खैरागढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम शिवराज करेंगे प्रचार। सालेवारा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी की जनता को आज से लगेगा बिजली का करंट। महंगी हुई बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। कटनी में रेलवे ओवरब्रिज का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। 400 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। कहा, सरकार के साथ समाज की भागीदारी बहुत जरूरी। रायसेन किले में बंद शिव मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री। ट्वीट कर लिखा, 11 अप्रैल को करूंगी शिव मंदिर में जलाभिषेक। कलेक्टर को पत्र लिखकर जरूरी व्यवस्था करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर छत्तीसगढ़ में बवाल। सीएम बघेल ने कहा, किसानों को पैसे मिले तो बीजेपी को दर्द क्यों। प्रहलाद पटेल बोले, मैंने धान का नाम तक नहीं लिया। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य बैठक में हंगामा। आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस। पानी की समस्या को लेकर भी हुआ हंगामा। एमपी हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 के रिजल्ट किए निरस्त। पुराने नियम को दोबारा रिजल्ट तैयार करने का आदेश। दतिया और मुरैना में एंटी माफिया अभियान जारी। मुरैना में रेप के आरोपी के घर निगम ने किया जमींदोज, तो दतिया में बदमाशों के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पेट्रोल डीजल की कीमतों से बेहाल आम लोगों को एमपी में अब करंट का झटका लगा है। प्रदेश में आज से बिजली महंगी हो जाएगी। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने 2022-23 के लिए बिजली की नई दरें तय की हैं। प्रदेश में बिजली 2 रुपये 64 पैसे फीसदी महंगी कर दी है और 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। वहीं 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं पर 51 रुपए प्रति महीने का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं छोटे लघु उद्योग के लोगों को भी राहत मिली है। एमपी की जनता को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पहले दूध, फिर पेट्रोल डीजल और अब एमपी की जनता को बिजली का करंट भी सहने को मिलेगा। बता दें, आज से बिजली में नई दरें बढ़ा दी गई हैं। 5 से 12 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, लगातार एमपी की जनता को महंगाई का झटका सहने को मिल रहा है। अब बिजली की दरें भी बढ़ा दी गई हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिजली उपभोक्ता जो है, जो कि हर ही आम आदमी रहता है एक प्रदेश में, आज उनको झटका लगने वाला है और आज से बिजली की जो नई दरें हैं वो लागू होने वाली है। 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जहां मैं आपको बता दूं कि 2.64 जो फीसदी है वो बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश में पहले ही बिजली कंपनियों ने जो है प्रस्ताव दिया था, जो है मैं आपको बता दूँ कि जो पहले ही उन्होंने प्रस्ताव दिया था विद्युत नियामक को बिजली के दाम बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत समय से बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं और ये जो प्रस्ताव है वो उस पर मंजूरी मिल गई थी, उस पर मुहर लग गई थी और पहले ही इन्होंने बिजली के दामों के नए जो दरें हैं वो अनाउंस कर दी थी और उन्होंने कहा था कि 8 अप्रैल से बिजली के दामों में बढ़ोतरी होगी। तो आज 8 अप्रैल है और आज से बिजली के दामों में बढ़ोतरी होगी। मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, उस पर सबसे ज़्यादा भार इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कृषि वर्ग को कहीं ना कहीं राहत है, गरीब वर्ग को कहीं ना कहीं राहत है, क्योंकि कल ही शिवराज सरकार ने गरीब वर्ग के 88 लाख लोगों के जो है बिजली के बिल माफ़ किए थे। लेकिन आज मध्यम वर्ग पे ये मार पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि 5 से 12 रुपये प्रति यूनिट 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट ही बिजली महंगी होती हुई नज़र आ रही है और आज से लोगों को ज़्यादा बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। 2% तक बिजली के बिलों में फीसदी तक ये बढ़ोतरी हुई है। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रीन एनर्जी है उस पर भी कहीं ना कहीं छूट दी
गई है जो कि दुकानदार इस्तेमाल किए गए हैं और दुकानदारों को छूट भी मिली है इस बिजली के बिल में। लेकिन ये देखा जा सकता है कि सीधी मार जो है वो मध्यम वर्ग पर पड़ रही है, मध्यम वर्ग पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतनी जो बढ़ोतरी हुई है बिजली के बिलों में, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, दूध महंगा हुआ है, फल सब्जी सभी कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो बिजली के बिल की आज से नई दरें जो लागू हुई हैं वो भी हो गई हैं और कहीं ना कहीं जो है बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी को मध्य प्रदेश में, क्योंकि बिजली जो है उसकी जो यूसेज है वो सबसे ज्यादा रहती है और मध्यम वर्ग परिवार जो कि एक जनता की जेब पर महंगाई का भार जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमृतांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां खैरागढ़ के चुनावी रण में उतरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर सीएम शिवराज सिंह पहुंचेंगे। बता दें साल्हेवारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा सीट पर मतदान होना है और 16 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ पहुंचेंगे। उनका आज खैरागढ़ का दौरा है। चुनावी रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उतरेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा सीट पर मतदान है और 16 को नतीजे आएंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़ी हुई। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ जाने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आज सीएम शिवराज हैं वो खैरागढ़ में स्टार प्रचारक के रूप में, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उतरेंगे और आज सीएम वहां जाकर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि 12 अप्रैल को खैरागढ़ में उपचुनाव है। एक सीट जो खाली हुई थी उस पर उपचुनाव है और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सीट है इस पे आज सीएम शिवराज के साथ साथ सीएम भूपेश भी चुनावी सभा करने वाले हैं। सीएम भूपेश तो लगातार लगे ही हुए हैं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए, लेकिन आज सीएम शिवराज खुद साल्हेवारा जाकर वहां पर प्रचार करने वाले हैं, चुनावी सभा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो साल्हेवारा जो जगह है वो मध्य प्रदेश से काफी लगी हुई है, इसलिए सीएम शिवराज वहां पर प्रचारक के रूप में पहुंचेंगे। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद पटेल है वहां पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं और आज सीएम शिवराज वहां पर प्रचार करने जाएंगे। बताया जा रहा है कि जो उपचुनाव की जो सीट है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा जरूरी और अहम मानी जाती है। मध्य प्रदेश में भी जब 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब भी सीएम शिवराज ने पूरी ताकत झोंकी थी। इसी को देखते हुए और बीजेपी ने चुनावी सभा करेंगे। अमृतांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, जहां आनंद राय दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार हो गए हैं। भोपाल की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में उन्हें ले लिया है। आज आनंद राय को भोपाल लाया जाएगा। आनंद राय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सवाल उठाए थे और एमपी टेट के पेपर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की थी। बता दें हाईकोर्ट ने माना था कि पहली नजर में केस बनता है। भोपाल के अजाक थाने में केस दर्ज है। मेरी सहयोगी अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, आनंद राय की गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली के होटल से, किस समय उनकी गिरफ्तारी हुई? जी, रात के करीब उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है कि उनको क्राइम ब्रांच भोपाल ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ट्वीट कर, उनके अकाउंट से ये ट्वीट आया है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें भोपाल में पेश किया जाएगा। उन्होंने खुद ही इस बात की सहमति सोशल मीडिया पर आकर जताई है। मैं आपको बता दूं कि जो आनंद राय है उनकी जो एफआईआर जो खारिज करने की एफआईआर जो उन पर दर्ज की गई है, कोर्ट ने ये माना है कि पहली ही नज़र में उन पर एफआईआर बनती है, क्योंकि जो एमपी टेट के जो पेपर स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जो अभी हाल ही में परीक्षा निरस्त हुई है और लगातार जो व्यापम और एमपी टेट की परीक्षा पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश और भोपाल में। उन पर ये जो है उनको कल क्राइम ब्रांच ने देर रात गिरफ्तार किया है दिल्ली के एक होटल से और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है और आज उनको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल में पेश किया जाएगा। ये मामला काफ़ी बड़ा बनते जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जो के मिश्रा है, नेता है, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया था और इसी के चलते आनंद राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, विसल ब्लोअर आनंद राय को, और आज उनको भोपाल में पेश किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट है, उन्होंने सारे फैसले इस पे खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे और कल रात में जो भोपाल की टीम वहां रवाना हुई थी उन्होंने वहां से उनको गिरफ्तार किया है होटल से और आज भोपाल में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी में तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कटनी के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं था। 88 लाख लोगों के 7400 करोड़ का बिल सरकार द्वारा भरा जाएगा, इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। 21,000 करोड़ रुपए हर साल बिजली वाले लेते हैं, तब ये सस्ती बिजली देते हैं। इसके लिए शिविर में जाकर आवेदन देना होगा और इसके बाद पैसा सरकार भरेगी। बता दें, अब गरीब आदमी इतने बड़े बिल कैसे चुकाए, इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, 1 2 4 नहीं, अध्यक्ष जी 88 लाख में केवल गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय भी है। 88 लाख बहनों भाइयों के 6,400 करोड़ रुपए के बिल अब आप नहीं भरोगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हर स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक 10 किलो मूंग बच्चों को प्रति बालक बालिका 10 किलो मूंग, और 6वीं से लेकर 8वीं तक 15 किलो मूंग भी दी जाएगी, ताकि घर में अच्छी दाल भी बन जाए। तो बहनों का बहुत सम्मान करता हूं, और एक बात साफ है, अभी तीनों बेटी आई थी, साक्षी जायसवाल, कनिष्का अवस्थी, पूर्णिमा राजपूत। एक बात साफ है, अगर मां, बहन और बेटी की तरफ अगर किसी की गलत नजर उठी तो तबाह करके रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। क्योंकि ये लोग केवल जेल भेजने से नहीं मानेंगे। जेल चले गए, फिर जमानत हो गई। मैं इनका ऐसा तोड़ो कि जीने के लायक न रह पाए, घर उड़ा दो, संपत्ति जब्त कर लो, इनको जीने के लायक नहीं रहने देंगे हम। खबर भोपाल से है, जहां चोरी का आतंक देखने को मिला है। चंद सेकंड में बाइक लेकर चोर फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां चोरों ने सेकंड भर में ही बाइक फरार कर ली और पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें, अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से चोर बाइक का ताला तोड़ता है और बाइक को लेकर फरार हो जाता है। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से चोर बाइक के पास आया और बाइक का ताला तोड़ बाइक फरार कर ले गया। देखिए किस शातिर तरीके से बाइक का ताला तोड़ा गया है और बाइक पर बैठकर चोर फरार हो गया। पता भी नहीं लगने दिया कि वो चोर है। भोपाल में पीपीई किट पहनकर कोरोना वॉरियर्स ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। कोरोना वॉरियर्स ने बोर्ड ऑफिस के पास सड़क पर भीख मांगकर भर्ती की मांग की। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स ने 2 साल कोरोना मरीजों का इलाज कराने के बाद नौकरी से निकाल लेने का आरोप सरकार पर लगाया है। वहीं कोरोना वॉरियर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि संविदा नियुक्ति मिलने तक प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि एनएचएम ने 31 मार्च को कोरोना वॉरियर्स की सेवा समाप्त कर दी है। इंदौर में बेखौफ बदमाश दिखाई दिए। धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। मृतक के पिता बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बताए गए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया है और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बता दें, मृतक के पिता बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बताए गए हैं। हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया है। ये खबर इंदौर से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आए।
एक तरह से खबर इंदौर से थी, जहां बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया और युवक की मौत हो गई है। बता दें, एमपी में अपराधियों पर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। मुरैना में रेप के आरोपी का घर जमींदोज किया गया। पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। देखिए कैसे मामा का बुलडोजर लगातार अपराधियों के घर पर चलाया जा रहा है। मकान को जमींदोज किया गया है। मामा का बुलडोजर अपराधियों को नहीं छोड़ रहा। मुरैना में रेप के आरोपी पर कार्रवाई की गई है। आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। तो वहीं दतिया में भी बदमाशों के ठिकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकान को जमींदोज किया है। प्रशासन ने हेमंत कुशवाहा और नफीस खान बदमाश ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दोनों बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। खबर जबलपुर से है, जहां दुकानदार ने एसडीएम के साथ मारपीट की। दुकानदार ने एसडीएम की गाड़ी रोककर मारपीट की है। 50 रुपए की किताब 65 रुपए में बेचे जाने की शिकायत की गई। शिकायत के बाद कलेक्टर ने गठित टीम की है। बता दें, कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम जांच करने पहुंचे थे दुकान पर। एसडीएम की शिकायत पर ओमती थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रशासन ने चिल्ड्रन बुक हाउस को सील भी कर दिया है। दुकानदार ने एसडीएम के साथ मारपीट की है। बता दें, चिल्ड्रन बुक हाउस को भी अब सील कर दिया गया है। डिंडोरी के शाहपुर में अपहरण के आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया गया। आरोपी आसिफ खान ने लड़की के अपहरण मामले पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने आरोपी की दुकानों पर बुलडोजर चला उन्हें धराशायी किया। प्रशासनिक अधिकारियों और मौजूदगी में आसिफ की दुकानों को हटाया गया। युवती के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी। ग्रामवासियों ने शाहपुर को बंद रखा और युवती को वापस लाने और अपहरण करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। ग्वालियर में पीएचडी की छात्रा को 165 रुपए का हेयर शैम्पू मिला। बता दें, ऑनलाइन साइट को वापस करना है, 65,000 रुपए का पड़ा। आप सुनकर हैरान रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है। छात्रा ने ऑनलाइन शैम्पू खरीदा था, जिसे रिटर्न करने पर वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। एक शैम्पू परचेस किया था, जिसके रिफ़ंड के सिलसिले में मैंने एक ऑनलाइन कस्टमर केयर जो अमेज़ॉन का है वहाँ पर कॉल की थी 165 के रिफ़ंड के लिए। उन्होंने वो नंबर आगे फॉरवर्ड करके एक दूसरे नंबर पे मुझे कॉल किया और उन्होंने फिर बात करते करते मुझसे एनीडेस्क एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें करवाई। सर, उन्होंने पता नहीं किस तरह से ट्रेस किया, किस तरीके से हैक किया चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को, और उसके बाद उन्होंने सर टोटल अमाउंट 68,000 का उन्होंने मेरे अकाउंट से पूरा डिडक्ट कर लिया। सर, टोटल 3 ट्रांजेक्शन्स किए थे उन्होंने, जिसके थ्रू सारे पैसे डिडक्ट हो गए थे। और ऑटोमेटिकली सर जब मैंने कंक्लूसिवली जाकर देखा अपने सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पर मेरा बैंकरप्ट हो चुका था सर, और टोटली निल हो गया था बैलेंस। ये एक ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में अभी 2 कॉलेज स्टूडेंट्स आई थी जो पीएचडी कर रही हैं, और उनके अनुसार उन्होंने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा था जो उनको पसंद नहीं आया, और उसे जब उनको वापस करना था तो जिस साइट पे लिया था उसका टोल फ्री नंबर उन्होंने गूगल सर्च करके निकाला, और उस पर जब उन्होंने बात की तो एक लिंक उन्हें डाउनलोड करने के लिए बताया गया, और जब उन्होंने ये डाउनलोड किया तो उनके अकाउंट से पैसे चले गए। और ये भी एक तरह का साइबर फ्रॉड है। साइबर फ्रॉड तरह तरह से हो रहे हैं, प्रलोभन देके पैसा वापस करने के लिए, सिम बंद कराने के नाम पे। तो ये साइबर सेल में हमने दे दिया है और हमारा साइबर सेल काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसको क्रैक कर लेंगे।
इंदौर हमेशा कुछ अलग तरह का करके अपना नाम रोशन करते आया है। उसी तर्ज पर अब खेल की दिशा में दिव्यांगों ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाकर अपने नाम किया है। दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से इंदौर के अभय प्रशाल में एक अनोखा आयोजन हुआ। यहां दिव्यांगों ने कई खेलों में अपने हाथ आजमाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया है। सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम जी पटेल और कृषि मंत्री कमल पटेल आयोजन में मुख्य रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की तारीफ भी की। आज़ादी का ये 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत बने उसका उन्होंने संकल्प लिया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बने और हर वर्ग का व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास होते हुए सब स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। भाई भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हर राज्य, हर जिला, हर गाँव, हर शहर आत्मनिर्भर बनेगा। भोपाल में आग का तांडव देखने को मिला है। सरकारी भवन की चौथी मंजिल में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर हालांकि काबू पाने की पूरी कोशिश जारी है। जेल पहाड़ी रोड इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण आग लग गई है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। बता दें, जेल पहाड़ी रोड इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण आग लग गई है और आग लगने से सामान के नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। बता दें, आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश लगातार जारी थी। फायर ब्रिगेड की टीम को वहां बुलाया गया और अफरा तफरी का माहौल भी वहां देखने को मिला। एक तरह से हालांकि जो स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की गई है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर ग्वालियर से है, जहां महिला ने डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत में कहा कि बुखार की दवा लेने डॉक्टर वीरेंद्र कौशल की क्लिनिक पर गई थी। इस दौरान डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर घटना को अंजाम दिया। साथ ही घटना की वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 1.5 लाख तक दुष्कर्म, बता दें 1.5 साल तक दुष्कर्म करता रहा। वहीं महिला की शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कल एक महिला ने आकर थाना मुरार में रिपोर्ट कराई थी, काशीपुरा की रहने वाली है। उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके पड़ोसी है जो कि छोटी मोटी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर की घरेलू इलाज करते हैं। तो उनके द्वारा मुझे पिछले 3 साल से, जब मैं एक बार बीमार हो गई थी तो मुझे इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा। फिर उनके बाद उनके द्वारा मेरे साथ गलत काम किया गया और उसका वीडियो बनाया गया और बार बार फिर 3 साल तक मेरे साथ अवैध संबंध बनाए। तो इस आधार पर थाना मुरार में महिला की रिपोर्ट पर आईपीसी सेक्शन 376(2) के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर भोपाल से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। सरकारी भवन की चौथी मंजिल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बता दें, आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई थी। जेल पहाड़ी रोड इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सरकारी भवन की चौथी मंजिल में भीषण आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जेल पहाड़ी रोड इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए कि कैसे धुएं का गुब्बार तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां सरकारी भवन की चौथी मंजिल में भीषण आग लगी है। मॉनिटर पड़वा दो, उसका भी मॉनिटर मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ गए। अमृतांशी, कब की घटना बताई जा रही है, किस समय आग लगी? जी मैं आपको बता दूं, ये अल सुबह की घटना बताई जा रही है। 6 साढ़े 6 बजे करीब ये आग लगी थी और ये जो उत्मीता भवन है, जो कि सरकारी भवन है, जहाँ सरकारी काम चलता है, यहाँ पर ये आग लगी है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आग है वो बहुत ही बुरी बताई जा रही है, क्योंकि काफी दूर तक इसका धुआं देखा जा सकता है। काफी ज्यादा आग ये लगी है चौथी मंजिल पर, इसलिए फायर ब्रिगेड को भी वहाँ पर आग बुझाने में परेशानी हो रही है। हालांकि फायर दमकल की बहुत सारी गाड़ियां वहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, वो लगातार वहाँ पहुंच रही है। लेकिन आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अल सुबह की ये घटना है और माना जा रहा है कि गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट हो सकता है और वहाँ पर आग लगने का ये कारण बताया जा रहा है। ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कारण अज्ञात है। आग का तांडव देखने को मिला है। सरकारी भवन की चौथी मंजिल में ये भीषण आग लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।